तो अब बात अयोध्या की करते हैं, क्योंकि कल लहराई जाएगी धर्म ध्वजा। अयोध्या को सजाया जा रहा है, अयोध्या में मंगल गीत गाए जा रहे हैं, क्योंकि अयोध्या एक बार फिर साक्षी बनेगी एक ऐतिहासिक पल की। जी हां, 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। ये धर्म ध्वजा प्रधानमंत्री मोदी फहराएंगे। 25 तारीख को प्रधानमंत्री अयोध्या जाएंगे और रामलला के मंदिर के शिखर पर धर्म की ध्वजा फहराएंगे। अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय। रामलला की नगरी का सौंदर्य देखते ही बनता है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बार और महत्वपूर्ण तारीख आ गई है। कल राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज लहराया जाएगा। ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की आकर्षक तस्वीरें। अयोध्या तैयार है, पीछे सजावट के लिए फूलों से सजाया जा रहा है ये पूरा प्रवेश द्वार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 25 नवंबर को यहाँ करीब आएंगे तो एक 25 नवंबर की तारीख बहुत अहम हो जाती है। वजह 25 नवंबर को विवाह पंचमी है। त्रेता युग में इसी विवाह पंचमी के पुण्य दिन पर भगवान राम और मां सीता का विवाह हुआ था और यही वजह है कि 25 नवंबर की तारीख तय की गई। 25 नवंबर को धर्म ध्वजा फहराने के कार्यक्रम को नियत किया गया। कल जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराएगी तो पीएम मोदी भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी होंगे। धर्म ध्वजा फहराने के लिए विशेष मुहूर्त रखा गया है। जो आप शिखर देख रहे हैं ये भगवान राम के मंदिर का वो शिखर है जिस पर अब ये धर्म ध्वजा फहराई जानी है। 25 नवंबर की तारीख भी बहुत अहम हो जाती है क्योंकि 25 नवंबर विवाह पंचमी की तारीख है, विवाह पंचमी की तिथि है और इसी तिथि पर त्रेता युग में भगवान राम और मां सीता का विवाह हुआ था और वो भी अभिजीत मुहूर्त में। प्रधानमंत्री जब धर्म ध्वजा का आरोहण करेंगे वो भी अभिजीत मुहूर्त होगा। करीब 11:15 से 12:29 तक ये अभिजीत मुहूर्त होगा। उसी दौरान पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ये धर्म ध्वजा फहराएगी। पूरी अयोध्या सजी हुई है। रामपथ से लेकर मंदिर के अंतिम गेट तक हर तरफ भव्य सजावट और सांस्कृतिक उत्सव का माहौल है। साकेत डिग्री कॉलेज में स्पेशल विमान से अयोध्या उतरने के बाद वहां से वो सड़क मार्ग से करीब 1 किलोमीटर 800 मीटर का यह रास्ता 5 मिनट के लगभग का होगा और यहाँ से प्रधानमंत्री जब राम मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे तो वो ये आदिगुरु शंकराचार्य प्रवेश द्वार होगा जिसे गेट नंबर 11 भी कहा जाता है। ये प्रवेश द्वार है राम मंदिर में प्रवेश का, जिसमें प्रधानमंत्री जाएंगे, प्रवेश करेंगे और जिसको सजाया जा रहा है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए 12 स्वागत मंच तैयार किए गए हैं। इसके अलावा 7000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। इस दिन को और भी विशेष बनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी वंचित समाज के लोगों से भी संवाद करेंगे। 7000 से ज्यादा विशेष अतिथि जिसमें किन्नर, दलित और अघोरी समाज के लोग शामिल हैं। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। सीधे आपको अयोध्या ही लिए चलते हैं। हमारे साथ कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, तस्वीरें दिखाएंगे और ये बताएंगे कि तैयारियां कैसे चल रही। कुमार अभिषेक। बिल्कुल अर्पिता, हम इस वक्त रामपथ पर मौजूद हैं अयोध्या में। हालांकि अगर आप तैयारियों से तुलना करें तो जब पहली बार राम मंदिर का अनावरण हुआ था उसके मुकाबले कम है, लेकिन जगह जगह आपको इस तरीके से जो कटआउट्स हैं, जिस तरीके से दिव्य भव्य नव्य अयोध्या है,
इसकी आपको ऐसी तैयारियां मिल दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जो मुख्य गेट है वहां पर आपको भव्य तैयारियां मिल रही हैं, लेकिन अयोध्या को पूरी तरीके से, एक तरीके से कहा जाए तो सैनिटाइज किया गया है। सुरक्षा बहुत कड़ी की गई है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को कहा गया है कि भाई आप 1-2 दिन थोड़ा सा रुक करके आएं, इसलिए इस वक्त अयोध्या में आपको भीड़ नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री का 1 किलोमीटर का जो ये रोड शो है बहुत अहम है, और यही वो रास्ता है जब प्रधानमंत्री जाएंगे। ये हम इस वक्त हनुमानगढ़ी के पास हैं और आपको दिखा दें कि ये हनुमानगढ़ी, हालांकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अभी तक हनुमानगढ़ी नहीं शामिल है, लेकिन आप मान लीजिए कि साकेत महाविद्यालय से जो शंकराचार्य मार्ग है, जो गेट है, वहां तक पहुंचेंगे और उसके बाद कहा जा रहा है पैदल चलेंगे। जो विवाह पंचमी की तिथि रखी गई है वो भी बहुत सोच समझ करके रखी गई है। आपको हम दूसरी तरफ दिखाएं तो हालांकि इस वक्त श्रद्धालु कम है अयोध्या में, क्योंकि कल बड़ा कार्यक्रम है और एक पूर्ण अनावरण है जिसे आप कह सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से मंदिर बनकर तैयार है। धर्म ध्वजा के साथ साथ जितने भी विग्रह हैं पूरे मंदिर में, सबकी शुरुआत भी आप औपचारिक तौर पर मान लीजिए। प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम इसलिए भी अहम है क्योंकि अब ये मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार है और पूरे अनावरण के लिए तैयार है। जो तिथि विवाह पंचमी की रखी गई है, तो कल प्रधानमंत्री सुबह 9:45 बजे, तकरीबन 9:45 से लेकर 2 बजे तक अयोध्या में रहेंगे। उनके रोड शो के अलावा पूरे मंदिर का परिसर का चक्कर लगाना है उन्हें, वो घूमेंगे। इसके अलावा धर्म ध्वजा का अनावरण होगा। रात को, शाम को राम विवाह की भी एक बड़ी तैयारी, भव्य तैयारी है। हालांकि इस वक्त प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन अयोध्या इस वक्त पूरी तरीके से तैयार है। हाँ, ये जरूर है कि जो पिछली बार दिखा था उससे कम भव्यता दिख रही है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। वहीं ग्राउंड पर किस तरह की तैयारी है, एक और रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। हमारे सहयोगी समर्थ की रिपोर्ट देखिए। संघर्ष से शिखर तक के गवाह बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो संघर्ष जिसमें पीएम मोदी खुद भी रहे, आज वो खुद एक प्रधानमंत्री के तौर पर धर्म ध्वज की स्थापना के साथ एक आधिकारिक ऐलान भी करेंगे कि राम मंदिर निर्माण आधिकारिक रूप से पूर्ण हुआ है। वो सपना कार सेवकों का, जिन्होंने अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी इस सपने को पूर्ण करने के लिए, जहां राम जन्मभूमि पर राम मंदिर एक स्वरूप ले पाए। जिस तरह महाभारत में एक सारथी की भूमिका में श्री कृष्ण थे, ध्वज पर हनुमान थे, ठीक उसी प्रकार राम मंदिर के ध्वज पर भास्कर भगवान भी हैं, ओम भी हैं और कोविद राज भी हैं, जो बताते हैं कि राम राज्य की स्थापना और संघर्ष की एक कहानी है और जिसको लेकर अयोध्या भी उत्साहित है। हम इस वक्त राम की पैड़ी पर हैं और आप तस्वीरें देखें राम की पैड़ी के पास बनी लता चौक की। पहले इस तरह के जो फूल हैं, जो अलग अलग स्पेशीज के फूल हैं, जो अलग अलग देशों से, अलग अलग स्टेट से यहाँ लाए गए हैं। आप देखें यहाँ पर रोज, सनफ्लावर, अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के फूल हैं जो यहाँ पर खूबसूरती के साथ महक भी परोस रहे हैं, बिखेर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस का पहरा लगा है। जो लोग जवान हैं वो गश्त कर रहे हैं। पीएसी के जवान हो, अलग अलग फोर्सेस के जवान हो, उनकी भी तैनाती आप यहाँ पर देखेंगे, जो दिन रात एक कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है। साथ में अन्य फोर्सेस भी एक्टिव हैं। तमाम बैरिकेड्स को आपको दिखाऊंगा। लता चौक एक तरफ है, तो एक तरफ तमाम बैरिकेड से इस पूरे एरिया को जो है वो कवर कर दिया गया एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे। एक तरफ अयोध्या में सूर्य उदय हो रहा है, भगवान राम के कुल देवता आ रहे हैं, पधार रहे हैं, सुबह की शुरुआत कर रहे हैं। तो सामने सूर्य स्तंभ जो हैं वो एक अलग ही छटा अयोध्या से बिखेर रहे हैं। आप इंतजामात देखें किस तरीके के हैं। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, भी आज अयोध्या में निरीक्षण करने, जायजा लेने पहुंच रहे हैं। उनका रात्रि विश्राम है और कल प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत यहां पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहां पोस्टर्स जो हैं वो भी लगाए गए हैं। तो पुलिस जो है वो जगह जगह चेकिंग भी कर रही है। जो लोग हैं बिना पासेस के, उनको एंट्री नहीं है। भारी वाहनों को हाईवे से ही वापस किया जा रहा है, लौटा दिया जा रहा है, जिससे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पुख्ता रहें। तैयारियों को आपने देखा, कल इंतजार है उस ऐतिहासिक लम्हे का।